हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा। और ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की कहानियाँ हैं जो कि लगभग एज ग्रुप 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। मैं सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर का धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे तो कहानियाँ हम सभी को पसंद हैं, पर कहानियाँ बच्चों के लिए होती हैं। तो मैं इस सीरीज में आपको 36 कहानियाँ सुनाऊंगा जो कि एक एक करके आएंगी। ज़्यादा देर की नहीं है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटे बच्चों के लिए हैं क्योंकि, पर ये उपयोगी सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के लिए उपयोगी है, ये हम सभी के लिए उपयोगी है। तो ये उपयोगी क्या कहानियाँ हैं। और इसमें पहली कहानी है जिसका शीर्षक है भला आदमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कहानी जिसका शीर्षक भला आदमी। एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए पुजारी भी रखे। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी जमीन, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो भी मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवे, वे वहां 2-4 दिन ठहर सकें और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, भिक्षा ना मांगनी पड़े। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध कर सके, यानी कि उसकी देखरेख कर सके, किस तरह से प्रसाद बनना है ये देख सके, जमीन से पैसा किस तरह से आया है वो सब चीज देख सके, और मंदिर के सब कामों को ठीक से चला सके। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था काम उन्हें मिल गया तो उन्हें वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां भी देते थे। बहुत से लोग उसे मूर्ख और पागल भी बताते थे। लेकिन वह धनी व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जिसे गाली देनी है गाली दो, पागल कहना है पागल कहो, पर वो किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे सुबह के टाइम और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी व्यक्ति, जो उसका मकान था वो मंदिर के सामने ही था, उसकी छत पर बैठ जाता था और मंदिर में आने जाने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। वैसे तो बहुत आते थे, पर एक व्यक्ति आया। उसने कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा हुआ भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करने जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे। वह मनुष्य बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा। धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, मैं तो बस एक भला व्यक्ति चाहता हूँ जो मंदिर का प्रबंध कर सके, उसे संभाल सके। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में से मुझे ही क्यों चुना, भला आदमी माना, ऐसा मुझ में क्या गुण है। धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में मैंने एक ईंट का टुकड़ा गाड़ रखा था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि इस ईंट के टुकड़े की नोक लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। लेकिन उस टुकड़े से ठोकर खाने के बाद भी कोई भी उसको बाहर नहीं निकालता था, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग कर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर अपने आप वहां से भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तब धनी पुरुष बोला, अपने कर्तव्य जानने और पालन करने वाले लोग ही तो भले होते हैं, इसलिए मंदिर का प्रबंध आप ही करेंगे। और उसने मंदिर का सारा प्रबंध उस भले व्यक्ति को सौंप दिया और उस भले व्यक्ति ने भी उस मंदिर का बहुत अच्छा प्रबंध किया। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए और जिससे दूसरों को भी लाभ हो, ऐसे कार्य करने चाहिए। मिलते हैं बच्चों अगली कहानी में।